अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत करते एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो जी ये है 28वें रोज़े की इफ्तियारी का वक्त और अब मैं बना रही थी चिकन के शामी कबाब। तो उसके लिए मैंने चिकन, दाल, लाल मिर्च, लहसुन, तेज मतलब सारे खड़े मसाले और सौंफ उसमें डाल के उसे उबाल के अच्छे से रख दिया। और यहाँ बना रही थी मैं पालक के पकोड़े। उसके लिए मैंने पालक और प्याज कट के रख दी थी। और ये थे मेरी टिकिया में डालने के लिए हरा धनिया, बारीक कटी प्याज और हरी मिर्च। और जी मेरे शामी कबाब का जो मटेरियल होता है ना वो हो गया था रेडी। और इसे मैंने बॉईल करके ठंडा होने के लिए रख दिया था। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना तब इसे मैं मिक्सी में पीसूँगी और उसी के बाद ही अपने टिकिया बनाने की तैयारी करेंगे। और यहाँ पे करेंगे हम पकोड़े बनाने की अपनी तैयारी। तो जी ये मैंने लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट रेडी कर लिया था और इसमें अब बेसन डाल के ऐड कर लूँगी। और इसका पैकेट ख़त्म हो गया था, अब मैं दूसरा पैकेट खोल लूँगी। और भाई इस रमज़ान में माशाल्लाह से हमने खूब बेसन, खूब चने, खूब वगैरह मतलब फल फ्रूट खूब अच्छे से खाए हैं, बढ़िया से एकदम। तो चलिए जी करते हैं जल्दी सी पकोड़े बनाने की तैयारी। और इसमें करते हैं जो और भी सामान जो ऐड करने हैं वो सब एक्स्ट्रा डालेंगे इसमें। और इसमें ना मोटा जो साबुत धनिया होता है ना उसे क्रश करके ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि उसका टेस्ट पालक के पकोड़े में बहुत टेस्ट मतलब अच्छा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डालिए तो टेस्ट है ना बिल्कुल एकदम बढ़िया आएगा। तो भाई मैंने अपना जो चिकन और दाल का पेस्ट वगैरह था वो पीस के कर लिया रेडी। अब इसमें सारे धनिया, प्याज, हरी मिर्च वगैरह सब ऐड कर लिए। और नमक भी थोड़ा सा कम, ज़्यादा कम नहीं था। लाल मिर्च भी थोड़ी सी ऐड की है, थोड़ी सी कम रह गई थी तो इस वजह से थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की है और सब ठीक है। और यहाँ पे बनाई है टिकिया, ये अलीशा ने शेप दी है भाई। जैसी भी बनाई बच्चे ने, जब बच्चे पे बनी लेकिन बच्चे ने बना दी और बहुत हेल्प हो गई भाई उससे, क्योंकि इन दिनों ना बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था, इतना काम था भाई। तो थोड़ी बहुत हेल्प ना अगर कोई थोड़ी सी भी कर देना तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई मैंने तेल अच्छे से गर्म करके इसमें अपने पकोड़े भी वो कर दिए कि मेरे पकोड़े फ्राई होते रहेंगे। और दूसरी तरफ भाई मैं बना रही थी पराठे, क्योंकि एक साथ अगर सारा काम हो जाए ना फटाफट तो अच्छा नहीं। तो भाई धीरे धीरे काम करेंगे तो टाइम तो लगता ही है। और भाई रमज़ान में तो होती है इतनी परेशानी, एक काम से छोड़ते हैं दूसरा हाजिर हो जाता है और दूसरा करके हटते हैं तो तीसरा हाजिर हो जाता है। भाई काम की कोई कमी नहीं होती माशाल्लाह से, हर चीज़ कितनी बरकत होती है रमज़ान में, खाने पीने से लेके, खर्चे से लेके और काम से लेके बहुत बरकत होती है। ऊपर वाला बहुत बरकत करता है हर चीज़ में। तो भाई यहाँ पे मैंने टिकिया अपने सेक लिए कि पराठे बन चुके थे। और ना पीछे मैंने ढक्कन लगा दिया था भगोने का कि भाई फिर तेल खराब हो जाती है, ढक्कन से तेल की छींटें कम होती हैं। तो फिर यहाँ पे लग गया मेरा हमारा दस्तर का। और इतना सारे ऑयली चीज़ बनाई थी तो वकील साहब फिर भी ये क्या बोलते हैं इनको बर्गर ले आए थे। मैंने तो मना भी किया लेकिन बच्चे करने लगे थे तो चलो कोई बात नहीं, बच्चों की फरमाइश भी पूरी हो गई। तो यहाँ पे हम कर रहे थे सब अल्लाह से दुआ कि अल्लाह पाक जैसे इस साल में अच्छे से रमज़ान देखना नसीब फरमाया, अगले साल भी ऐसे नसीब फरमा, हर चीज़ में बरकत करे अल्लाह। बस यही उम्मीद है कि सबको खुश रखे। फिर ये 29वें रोज़े वाले दिन ये 11
नहीं 12 बजे के आसपास का टाइम होगा। भैया हमने अपना दरवाज़ा लगवाने के लिए बुलवाया था, और भाई जो ये अनाड़ी बंदा आया था ना, इसने इतनी हालत ख़राब कर दी हमारे घर की। इतने दिन से जो मैं सफाई का अपना मिशन चालू किया था ना, वो मेरे मिशन की सारी मिशन की इसने धज्जियाँ उड़ा दी। भाई इतना अनाड़ी था, देखिए हमारे गेट का भी सत्यानाश कर दिया इसने। हमने बोला था, जो इसका गुरु था ना, हमने उससे बोला था, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये कर देगा, और इसने बोल भी दिया कि हाँ मैं कर लूँगा। भाई बस क्या ही बोले। और भाई फिर हमने उसी दिन मैंने माइक ऑर्डर किए थे, तो मेरे माइक भी आ गए थे, क्योंकि बिना माइक के भाई वॉइस ओवर करने में बहुत परेशानी होती थी। साइड की कितने भी अब आप वो सोच लिए कि हाँ आप दरवाज़ा बंद कर ले, खिड़की दरवाजे लगा के वॉइस ओवर के, लेकिन फिर भी ना भाई अगल बगल का तो क्या ही, घर का ही शोर जरूर आ जाता है। और जब वॉइस ओवर करती हूँ ना, बच्चे इतनी शैतानी करते हैं उस वक्त। वैसे बैठे रहेंगे आराम से, लेकिन पता नहीं क्यों उस टाइम बहुत शैतानी करते हैं, बस दिमाग ख़राब कर देते हैं। और फिर हमारे दरवाजे भाई इतनी आवाज़ करते हैं, कोई ना कोई ज़रूर आता उस वक्त। मैं किसी भी टाइम वॉइस ओवर कर लूँ, लेकिन उस टाइम तो ना भाई बंदे आते ही आते हैं। तो इस वजह से मैंने ये माइक मंगाए थे। क्यों भाई, क्यों मेरे को जाना है शादी में भी, तो वहाँ पे ना भाई शादी के घर में अगर शोरगुल ना हो तो फिर वो शादी क्या। तो इसी वजह से मैंने माइक मंगाए हैं कि भाई वहाँ वॉइस ओवर करने में और अपनी आवाज़ में कोई परेशानी ना हो। तो यहीं पे वही टेस्टिंग चली हुई थी कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं। मैं तो अपना सिलाई के काम में लगी हुई थी, यही बच्चे और वकील साहब ही देख रहे थे क्या है क्या नहीं। ना तो भाई मुझे इन चीज़ों की नॉलेज है, और ना ही मैं जल्दी इसमें पढ़ती हूँ, लेकिन हाँ यही टेस्ट कर रहे थे। दोनों बच्चे थे और वकील साहब भी थे, और यही देख रहे थे कि क्या है, कैसे अटैच होंगे कैसे नहीं होंगे। और वॉइस का भी देख रहे थे, हाँ वॉइस ठीक आ रही है नहीं आ रही है। क्यों भाई फिर रिटर्न पॉलिसी भी इनकी 7 डे की रहती है, और फिर रिटर्न कैसे कर पाएंगे। क्यों फिर मेरे को कल ही निकलना है शादी में जाने के लिए। तो वहीं जी चेक भी कर रहे थे कि अभी अगर इसमें कोई डिफेक्ट होगा या वॉइस क्लियर नहीं होगी या कुछ भी परेशानी होगी, तो कम तक इसमें रिटर्न में डाल देंगे। फिर माल लेके चले गए तो फिर कैसे रिटर्न होगा। तो इसी वजह से बस वही चेक हो रहा था। अभी बहुत सारा नॉइज हो रहा है, तो अब हम ये चेक कर रहे हैं कि इसमें आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। मम्मी हेलो, तो कमेंट में बताना कि वॉइस आ रही है या नहीं। तो भाई बाहर चल रहा था, दरवाज़ा लगाने की तैयारी चल रही थी। सुबह से जो बखेड़ा फैलाना था वो तो फैल ही चुका था, और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी क्योंकि मेरे को थोड़ा सा सूट का काम रह गया था। क्यों ज़्यादा काम नहीं था, वैसे तो पूरा कंप्लीट हो गया था तुरपाई वगैरह से। बस ये बाजू पे लेस लगानी थी, और ये एकदम से मेरे दिमाग में आ गया, ये टुकड़ा पड़ा है चलो इसके लटकन भी बना लेते हैं। तो मैं फटाफट इसके लटकन बना रही थी। ऐसे बनाए भाई, फिनिशिंग के साथ नहीं बनाए, आजू बाजू बनाए। क्यों मेरा मूड आज वाकई में इतना ख़राब था ना, बस मैं क्या ही बोलूँ, बस मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। फिर भी जैसे बनाए ना अच्छे बन गए थे उस हिसाब से, और वेस्ट चीज़ के बन गए तो अच्छा ही लगते हैं। और भाई फिर आ गए थे ये इनके जो ये ब्लू शर्ट में है ना, ये मालिक थे। इन्होंने आते ना, इसने सच में 15-20 मिनट ही, आधा घंटा ही लगाया होगा, इसने सारा काम कर दिया। और भाई ये आके बंदा इतना शर्मिंदा हुआ कि कल इनका त्यौहार है, और चाचा के घर की क्या हालत कर दी इस बंदे ने। तो भाई क्या कर सके, इतना शर्मिंदा हुआ बच्चा। फिर जानकार भी भैया इतना क्या बोलते हैं, अब जो हो गया वो तो हो ही गया। अब हमारे बोलने से वो लौट के तो आएगा नहीं। अब जो बखेड़ा फैलना था वो फैल ही चुका। तो भाई इसने ना, बेचारे ने ये इसने ना इतना नुकसान कर दिया वाकई में इस बंदे का भी। एक तो टाइम लगाया, पूरी दिहाड़ी की सत्यानाश की, और गेट काट काट के छोटा भी और भी कर दिया इसने। तो भाई मार्जिन लगा के फिर ये सेट करना पड़ा, बहुत वो हालत ख़राब गई।
बिल्कुल छोटा कर दिया था इसने। और सब इसकी सफाई देख के मैं तो सही में रोने भी लग गई कि रोज़े क्या हालत है। इतनी मेहनत करके तो मैंने अपने घर की इतने अच्छे से सफाई की, बिल्कुल डीप क्लीनिंग, और देखिए पूरे घर का क्या सत्यानाश हो गया। मुझे नहीं पता था इतना बखेड़ा फैलेगा। अगर इतना बखेड़ा फैलने की मुझे उम्मीद होती ना तो मैं सब कुछ समेट के रख लेती, पर मुझे नहीं पता था। वही दरवाज़ा लगाने में और भी तो दरवाजे लगे हैं ना, तो हमें पता था कि इतना बखेड़ा नहीं फैलता, बस घंटा आधे घंटे का काम होता है। तो भाई बस हालत देख के मैंने तो रोने लग गई, और मैं तो एक तरफ बैठ गई रोने भी लग गई। तो वकील साहब और बच्चे बोले कि मम्मी परेशान मत हो, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, आप अपना खाने बनाने की तैयारी कर लो, इस सब को हम समेट लेंगे। तो भाई फिर मैं अपने दिल को समझा के कैडा करके मैं तो आ गई किचन में अपने खाने बनाने की तैयारी करने। तो फिर ये सारी सफाई वगैरह इन्होंने तीनों जनों ने मिल के की है, और इन्होंने वीडियो बनाई। क्यों मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया ना, तो फिर उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट किया ना कोई वीडियो बनाई, कुछ नहीं किया। कि वही इतना बिजी चल रहे थे, इतनी चलने के बाद भी हमने पूरे घर को इतना बढ़िया से किया, और फिर घर का ये हालत हो जाती ना। पहली ईद ऐसी है मेरी ज़िंदगी में, ईद के एक दिन पहले मेरे घर की हालत, नहीं तो ना भाई घर वाकई में देखने लायक बना देती मैं इस टाइम पे। पर चलो भाई, अब जो हो गया, जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। तो इन्होंने बहुत अच्छी सफाई की, बिल्कुल जो काम मैंने टाइम को जैसे छोड़ भी दिए थे ना, तो वो काम भी इन्होंने पूरे इस वजह से ना सारे काम किए, पूरी टाइल वगैरह सब बिल्कुल बढ़िया तरीके से सारा काम किया है, पूरी सफाई भी उन्होंने की है। अब देखिए कैसी टाइल पूरी बढ़िया तरीके से धो धो के अच्छे से एकदम शाइनिंग वाली चमका दी है इन्होंने। और भाई ये थी आज लास्ट वाली इफ्तियारी, यानी लास्ट का रोज़ा। तो मैं तो अल्लाह से दुआ करूँगी सबके लिए कि भाई अल्लाह पाक अगले साल भी ये रहमतों का महीना हमें देखना नसीब फरमाए। और अब देखिए ईद का चाँद, आप लोगों को भी ईद रात मुबारक हो। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, बाय।